प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉमिटिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। क्या लाइफस्टाइल, क्या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम नॉर्मली फॉलो करके इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं और प्रेगनेंसी के इस ब्यूटीफुल जर्नी को रियल में ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं डॉक्टर हर्षा, एमएस इन प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग विभाग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होती क्यों है। तो प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग जो हार्मोन है जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है उसकी वजह से होती है। प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या करता है कि जो हमारा स्टमक होता है जिसमें फूड जाके इनटेक होता है, उसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं जो हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड होते हैं उसको लूज कर देता है, जिससे रिगर्जिटेट होकर वापस फूड पाइप की तरफ वो एसिड आता रहता है, जिसकी वजह से गले में जलन होना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलन होना ये कॉमन हो जाता है। साथ में यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि हमें वॉमिटिंग दिन में कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। तो इसके लिए सबसे मेन है कि हम हमारी जो डाइट है उसको देखें, किस तरीके से हम खाते हैं, कितनी बार हम खाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँ तो सबसे पहले जिन वुमेन्स को उठते ही वॉमिटिंग होती है उनको रात में ही अपने बेड के सराहने बिस्किट या फिर जो टोस्ट होता है उनको रख के सोना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उनको उठते ही बेड से नीचे उतरने से पहले 2 या 3 बिस्किट या फिर जो टोस्ट है उनको खाना चाहिए। अगर वो 2 या 3 बिस्किट या टोस्ट लेती हैं तो वो ड्राई होते हैं और जो एसिड बनता है वो एसिड फिर रिगर्जिटेट होने के बजाय उन बिस्किट या फिर टोस्ट को पचाने में लग जाता है, तो आपको उठते ही वॉमिटिंग नहीं होगी। इसके अलावा जिन फीमेल्स को दिन में भी बार बार वॉमिटिंग होती है या फिर बीच बीच में खाने के बाद कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है, उनके लिए ध्यान रखना चाहिए उनको कि वो कुछ चीज़ें हैं जो उनको डाइट में नहीं लेनी चाहिए। ये है जैसे मिर्च मसाले की चीज़ें हैं वो कम से कम उनको खानी चाहिए। जितनी ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें खाती हैं उतना ज़्यादा एसिड बढ़ता है और उतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा लहसुन वगैरह भी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज होते हैं वो तेल में फ्राई करने के बाद उनकी जो प्रकृति होती है वैसे भी उष्ण होती है, जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बढ़ता है और वॉमिटिंग ज़्यादा आती है। इसके अलावा जो मैदा की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो जीआईटी में स्टक हो जाती हैं और उनको भी हमें कम से कम यूज में लेना चाहिए अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहिए। इसके अलावा चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, ये भी प्रेगनेंसी में थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और गर्म तासीर की चीज़ें प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी होती हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, तो इसके लिए आप जो कोकोनट वाटर है वो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग में भी बहुत अच्छा होता है, उसको लेना चाहिए। और आयुर्वेद में कुछ जैसे मुदक यूश बताया है, मुदक बोलते हैं मूंग की दाल को, तो मूंग की दाल से जो यूश बनाया जाता है, सूप के जैसा जो बनाया जाता है, मूंग की दाल का जैसे सूप हम बनाते हैं उसको मुदक यूश बोलते हैं आयुर्वेद में। उसको दिन में 2 या 3 बार पीना चाहिए, जिससे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल होती है, भूख भी अच्छी लगती है और वॉमिटिंग होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि इनिशियल के जो डेज होते हैं, स्टार्टिंग का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर आप जितना ज़्यादा दूध पी सकते हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में आप अपनी जो मील्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें 3 मील्स मेन होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये जो 3 मील्स हैं इनको हमें डिवाइड करना है। ब्रेकफास्ट है वो वैसे ही लाइट होता है तो आप उसको एज इट इज ले सकते हैं। जो लंच होता है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 3 चपाती दोपहर में लेते हैं उनको डिवाइड करके 1.5 करके आप खा सकते हैं। तो उसकी टाइमिंग जैसे अगर कोई लंच 1:30 बजे करता है तो वो 1.5 चपाती उस टाइम पे प्लस 1 कटोरी वेजिटेबल, 1 कटोरी दाल उसको लेनी है। साथ में जो छाछ हमारे घरों में बनती है वो लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है, वॉमिटिंग में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में सेम डाइट उसको 3:30 बजे या 4:30 बजे फॉलो करनी चाहिए। तो इस टाइप से आप अपने जो लंच है, जो हैवी मील होती हैं उनको स्प्लिट करके वॉमिटिंग से बच सकते हैं। सेम आपको डिनर में करना है, जिस टाइम पे आप डिनर करते हैं उससे थोड़ा टाइम पहले कर लेना है। इवन 7 साढ़े 7 बजे आपको डिनर कर लेना है, तो उसमें भी आप जितना डिनर करते हैं उसको स्प्लिट कर लेना है और 2 या 3 घंटे के बाद उसको उस कंप्लीट डिनर को करना है। साथ में कुछ फीमेल्स का क्वेश्चन होता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उनको कितना खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाओं को हम ये नहीं कह सकते कि सेम ही डाइट देनी चाहिए। जिसका जितना वेट है या फिर स्पेसिफिक वे में बोलूँ तो जिसकी जितनी बीएमआई है उस बीएमआई के अकॉर्डिंग उस प्रेग्नेंट वुमन को कैलोरीज लेनी चाहिए। अब ये बीएमआई कैसे पता करें, तो इसके लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनको आप इंस्टॉल करके अपनी बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी बीएमआई 25 से बिलो आती है तो आपका जो वेट है वो नॉर्मल वेट है, आप ओवर वेट में नहीं है, आप लेस वेट में नहीं है। तो इसके लिए अगर आपकी बीएमआई नॉर्मल है तो उस कंडीशन में आप 300 किलो कैलोरी पर डे आपको लेनी है। अगर आपकी बीएमआई अबव 25 एंड लेस देन 30 है तो आपको 2500 किलो कैलोरी पर डे लेनी है। और अगर आपकी बीएमआई अबव 30 है, मींस आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट के हैं और फिर प्रेग्नेंट हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1500 टू 1200 किलो कैलोरी पर डे लेने की जरूरत है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। एवरेज हम देखें तो 10 to 11 kg पर प्रेगनेंसी में जो वेट होता है वो गेन होता है, लेकिन हर वुमन में इतना ही वेट गेन हो जरूरी नहीं है। अगर कोई ओबेस फीमेल जिसमें पहले से मोटापा है ऐसी फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, या फिर जिसका वेट पहले से बहुत अच्छा खासा है ऐसी फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको खाने की जरूरत नहीं है। उसमें पहले से उसकी बॉडी ने इतना स्टोर कर रखा है कि उस बेबी के लिए वो सफिशिएंट होगा। अगर वो ऐसे स्टेज में अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करती है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाएंगे। ओवरवेट प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि जितना बीएमआई है उस बीएमआई के अकॉर्डिंग ही आपको जो किलो कैलोरी है वो लेनी है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। साथ में मैंने आपको जो किलो कैलोरी बताई उसमें आपको 40% कार्ब्स लेने हैं, 20% प्रोटीन लेना है एंड 40% आपको फैट लेना है। फैट है वो अनसैचुरेटेड फैट लेना है, सैचुरेटेड फैट इसमें नहीं लेना है।
तो आपकी जो भी डाइट निकल के आई उसको आपको डिवाइड कर लेना है, या फिर आप जो भी डाइट खाते हो प्रेगनेंसी के दौरान उसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आपकी जो डाइट है उसमें कितना परसेंट कौन सी चीज़ है। प्रोटीन यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, वो सिर्फ 20% ही चाहिए। बाकी जो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है वो हमें 40% चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट तो हमें नॉर्मली गेहूँ में हम जो नॉर्मली फूड खाते हैं उसमें मिल जाता है, लेकिन फैट्स के लिए हमें जो गाय का देसी घी है या फिर नॉर्मल घर में हम घी निकालते हैं उसको ले सकते हैं। साथ में जो मेन सोर्स होता है वो जो नट्स होते हैं वो होते हैं। नट्स को अगर प्रेगनेंसी में खाना है तो हमेशा भिगो के खाना चाहिए, बिना भिगोए कभी भी नट्स को नहीं खाना चाहिए। वैसे उष्ण प्रकृति होती है उनकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और वैसे देखें तो जो नट्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर हम ड्राई नट्स खाते हैं तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, आपको कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करेंगे और वो टोटल वेस्ट जाएंगे। इसलिए हमेशा नट्स को भिगो के खाना है। डाइट के साथ आपको अपनी एक्सरसाइज, डेली वॉक पे भी ध्यान रखना है। इनिशियल में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मॉर्निंग और जो इवनिंग की वॉक है वो रूटीनली करनी चाहिए, ताकि जो जीआईटी का मूवमेंट है वो बना रहे। साथ में कुछ योगा हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन है वो करना चाहिए। योगा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को होते हैं अगर वो इनिशियल स्टेज में करना स्टार्ट कर देती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को जिनको कॉम्प्लिकेशन है या फिर नहीं है वो सभी योगासन उनको करना चाहिए। अब बारी है मेडिसिन की। मेडिसिन में आपको बताऊं तो मादी फल रसायन करके एक सिरप आती है, उसको 1 टेबलस्पून आप टीडीएस या फिर अगर वोमिटिंग या नोजिया किसी को बहुत कम है तो बीडी में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये मेडिसिन लेनी है, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसे और भी मेडिसिन हैं जिनको हम वोमिटिंग में, नोजिया में या फिर जिसको भूख नहीं लगती प्रेगनेंसी के दौरान उनको हम सजेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है।